गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग डिफिनीशंस और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटिंग, ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली नोन ओनली एंड दियर ओनली व्हेन दियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर नोन। ठीक है, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो। ठीक है, उस वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली नोन व्हेन ओनली व्हेन दियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर नोन एज वेक्टर्स। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड गिवन हो, ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड इट इज आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ABC। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड सो ऑन डैश डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लेट ए बी अ वेक्टर, ड्रा द लाइन सेगमेंट OA, ड्रा द लाइन सेगमेंट OA। ठीक है, एक पॉइंट O ले लेंगे, एक पॉइंट A ले लेंगे, तो OA एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन द लाइन सेगमेंट OA हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट OA में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक, हैंस लाइन सेगमेंट OA रिप्रेजेंट द वेक्टर A whose इनिशियल पॉइंट O एंड टर्मिनल पॉइंट A। इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, और टर्मिनल पॉइंट का मतलब है जहाँ पर लाइन एंड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। मॉडुलस का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी की लेंथ, मतलब अगर लाइन वेक्टर क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मॉडुलस। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मॉडुलस। इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और OA वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, कितने टाइप्स हैं इसमें? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या है वेक्टर में, यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर विच हैज़ अ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या हो, 1 हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली, इट इज़ डिनोटेड बाई A कैप, B कैप, C कैप। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट किया जाता है। A कैप की वैल्यू होती है वेक्टर A अपॉन मॉडुलस वेक्टर ऑफ A, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, फ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्री वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर इज सेड टू बी फ्री, फ्री वेक्टर इफ इट कैन बी टेकन एनीवेयर इन द स्पेस। ठीक है, जिसको हम लोग स्पेस में कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, इसमें कोई भी इनिशियल पोजीशन नहीं होती है। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मॉडुलस क्या हो, सेम हो, और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे देखिए मॉडुलस ऑफ AB, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ CD। कह सकते हो अगर ये A वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, B वेक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दिस इज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है लाइक वेक्टर्स। कौन सा, लाइक वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है। अगर वेक्टर का सेंस ऑफ डायरेक्शंस क्या हो, सेम हो, आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, ठीक है। सेम डायरेक्शंस में वेक्टर होने चाहिए, ठीक है। मॉडुलस इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग द अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, दिस इज अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। निगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर्स, तो द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम इज दैट ऑफ ए बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर्स हों, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है। जैसे देखिए, अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए है, ठीक है, बी एनी गिवन वेक्टर, देन नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए कैन बी, ठीक है। तो ए ओ ए एक वेक्टर है तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज निगेटिव। जैसे ए बी वेक्टर को हम लोग माइनस बी ए लिखते हैं, पहले ए से बी की ओर थी डायरेक्शन, अब क्या हो गई, बी से ए की ओर डायरेक्शन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर्स की। जीरो वेक्टर्स, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। द इनिशियल एंड टर्मिनल पोजीशन ऑफ अ जीरो पॉइंट्स आर सेम, ठीक है। मतलब जीरो वेक्टर्स की जो इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन होती है वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। विच वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन और द are said to be collinear or parallel vectors. They need not be have the same modulus and the sense of direction same. जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर्स कहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो क्या हो, सेम डायरेक्शन के हों या उनका मॉडुलस भी सेम हो, ऐसा कुछ, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। कोप्लेनर जितने भी वेक्टर्स हों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हों और पैरेलल टू द सेम प्लेन, या फिर प्लेन के क्या हों, पैरेलल हों, आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। अ वेक्टर विच इज़ नॉट कोप्लेनर इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। अगर वेक्टर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर्स कहेंगे। पोजीशन वेक्टर, गिवन दैट ओरिजिन ओ, पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओरिजिन हमने ओ ले लिया है, देन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी इज स्पेसिफाइड, क्या होगा, ओ पी, तो क्या होगा, ओ पी होगा, ठीक है। किसी पॉइंट पी की जो पोजीशन होगी वो ओरिजिन से मेजर की जाती है, कहाँ से, ओरिजिन से, और उसको क्या कहेंगे, ओ पी। तो ओ पी वेक्टर क्या होगा, इट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, ओ से, ठीक है, किसी पॉइंट, इफ अ पॉइंट ए इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट ए जो है बी तक डिस्प्लेस्ड हो जाता है, कहाँ तक, बी तक, ठीक है, ए वेक्टर से लेकर के बी वेक्टर तक, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर कोई ओ वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी तक क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, ओ की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले ओ की पोजीशन मेजर करेंगे तो क्या होगा, ओ ए होगा, क्या होगा, ओ ए हो जाएगा, ठीक है। ओ से बी की पोजीशन मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गई, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गई, ठीक है। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको कैसे मेजर करोगे, ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी, क्या होगा, ओ ए, सॉरी क्या है, ये बी है ना, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ए बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बहुत ही आसान, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी
प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक है, स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। देखिए लेट ए बी एनी वेक्टर, ठीक है, ए बी एनी वेक्टर एंड एम बी एनी स्केलर, ठीक है, एनी स्केलर, देन एम ए वेक्टर, देन एम ए वेक्टर will be a vector parallel to B such that, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, ए एक वेक्टर्स है, ठीक है, एम क्या है, एक स्केलर है, ठीक है, तो जो एम ए वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर्स के क्या है, पैरेलल है, तो देन सच दैट क्या होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एम इधर ट्रांसफर करा देंगे तो 1/m बी वेक्टर्स, ठीक है, 1/m को हम n लेट कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू n बी वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है, सिंस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, m प्लस n ए वेक्टर इज इक्वल टू m ए वेक्टर प्लस n ए वेक्टर्स, ठीक है, अगर एंड m ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ए वेक्टर प्लस m बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन सभी की बात करेंगे, ठीक है।